हेलो एवरीवन, दिस इज आकाश सोनी फ्रॉम इंग्लिश फिलोसफी। आज का हमारा नया टॉपिक है इंग्लिश क्लास में कंपोनेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। कंपोनेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज क्या होता है? एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमें समझने की बहुत ही ज़रूरत है। जब तक हम इसे नहीं समझेंगे आगे फर्दर इंग्लिश ग्रामर और इंग्लिश लिटरेचर की जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। कंपोनेंट्स मतलब जैसा कि आपने जानते होंगे कि छोटे छोटे पार्ट्स को हम कंपोनेंट्स बोलते हैं। जैसे अगर हमारी बड़ी गाड़ी है तो उसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, स्टीयरिंग होता है, पहिया होता है, छोटे छोटे मशीन्स होती हैं जिनको हम असेंबल करके बड़ी गाड़ी बनाते हैं या बड़ी मशीनरी बनाते हैं। उसी प्रकार हर चीज़ का एक कंपोनेंट होता है, जैसे कि हर लैंग्वेज का एक छोटा छोटा कंपोनेंट्स होते हैं। तो इंग्लिश लैंग्वेज जब बनी तो उसके भी कुछ कंपोनेंट्स हैं। जब हम हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी के भी कुछ कंपोनेंट्स हैं। तो इन कंपोनेंट्स को हमें समझने की ज़रूरत है कि किस कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं और इंग्लिश के कितने कंपोनेंट होते हैं जिससे इंग्लिश लैंग्वेज बनी है। तो सबसे पहले हमारा आता है कि कंपोनेंट्स में क्या है। कंपोनेंट्स में आता है अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होते हैं? इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए जो हमारा सबसे पहला कंपोनेंट आता है, जो बेसिक एलिमेंट है, जो बेसिक कंपोनेंट है, वो है अल्फाबेट। अल्फाबेट क्या होता है? अल्फाबेट यानी हिंदी में उसको वर्ण भी कहते हैं, कि जो बेसिक कंपोनेंट है जिनसे मिलके हमारा आगे का स्ट्रक्चर तैयार होता है। अल्फाबेट मतलब होता है हमारा ए बी सी डी ई एंड जेड। ए से लेके जेड तक जो होता है वो होता है हमारा अल्फाबेट। अल्फाबेट बेसिक एलिमेंट है कंपोनेंट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का। तो इसमें क्या होता है कि जब हम ए से जेड तक लिखते हैं, ये हमारा बेसिक एलिमेंट है जो 26 होते हैं। इनको फर्दर दो भागों में बांटा गया है, वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट। थोड़ा सा बता दूं मैं आपको, वोवेल्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट क्या होते हैं। वोवेल्स वो होते हैं जो बिना हमारे एयर फ्लो को रोके बोले जाते हैं। जैसे अगर हम बोल रहे हैं तो हमारा एयर फ्लो मतलब हमारे मुंह से जो एयर होगा वो विदाउट एनी डिस्ट्रप्शन निकलेगा। जैसे ए, एयर फ्लो नहीं रुक रहा है, लेकिन अगर आप बोलेंगे बी तो आपका जो एयर फ्लो है वो रुकेगा। तो वोवेल और कॉन्सोनेंट में सबसे मेन डिफरेंसेस क्या है कि वोवेल विदाउट एयर फ्लो डिस्ट्रक्शन के होता है और कॉन्सोनेंट में हमारा एयर फ्लो डिस्ट्रक्ट होता है। आप बोलेंगे और समझेंगे। वोवेल्स कौन कौन से होते हैं? ए ई आई ओ यू। इन पांचों अल्फाबेट को जब आप बोलेंगे तो आपका एयर फ्लो नहीं रुकेगा। बाकी फर्दर जो भी आप 21 को बोलेंगे तो आपका एयर फ्लो रुकेगा। तो ये हमारा वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट, इनको हम कहते हैं अल्फाबेट। ये कैपिटल लेटर्स में भी होते हैं और स्मॉल लेटर्स में होते हैं। तो हमारा पहला नंबर क्या है? पहला नंबर है हमारा अल्फाबेट। द सेकंड वन इज वर्ड्स। वर्ड्स क्या होते हैं? पहला अल्फाबेट एंड देन वर्ड्स। वर्ड्स क्या होते हैं? जब हम इन अल्फाबेट्स को एक अच्छे तरीके से रीअरेंज करते हैं और उनका एक मीनिंगफुल वर्ड बनाते हैं, एक मीनिंगफुल एक्सप्रेशन बनाते हैं, तो उसको हम वर्ड्स कहते हैं। जैसे ए बी सी डी, अगर हम ए बी सी डी लिख दें तो ये वर्ड तो बन गया, लेकिन ये कोई मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। ये मीनिंगफुल वर्ड नहीं है। तो अगर जैसे हम लिखते हैं सी ए टी, कैट, 1 2 और 3, ये 3 ऐसे अल्फाबेट्स है जिनको हमने अच्छी तरीके से रीअरेंज किया है, जिसका कोई मीनिंग है इंग्लिश में, देन उसको हम वर्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्ड। आपको एक फैक्ट बता दूं कि जो वर्ड है, ये जो सेकंड कंपोनेंट है, ये डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। हर लैंग्वेज को इंप्रूवमेंट और इन्हेंसमेंट की जरूरत होती है। तो इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं ये भी इन्हेंस हो रहे हैं, नए नए वर्ड डेली आ रहे हैं। आप एक रफ एस्टिमेशन के तौर पर देखेंगे तो हर दिन यानी हर 1 घंटे में या हर 1 घंटे 2 घंटे में एक वर्ड का इन्वेंशन होता है और हर डेली 15 वर्ड का इन्वेंशन होता है। तो आपको इन वर्ड्स को याद करने के लिए आपको वोकैबुलरी की जरूरत होगी।
आप हमारे वेबसाइट पे भी जाके वोकेबलरी अपनी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं और इन चैप्टर्स को भी पढ़ सकते हैं। तो ये हमारा हो गया वर्ड्स। कैट्स हो गया इंग्लिश ENGLISH, ENGLISH, इतने अल्फाबेट से जिनको मिला के एक वर्ड बना है। तो सेकंड कंपोनेंट क्या हुआ हमारा? सेकंड कंपोनेंट हुआ हमारा वर्ड्स। थर्ड नंबर पे क्या है? थर्ड नंबर पे आता है हमारा सेंटेंसेस। हमने अल्फाबेट पढ़ लिया, वर्ड्स पढ़ लिया, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारा? नेक्स्ट कंपोनेंट है सेंटेंस। जब हम मल्टीपल वर्ड्स को अरेंज करते हैं एक सीक्वेंस में, एक ग्रामेटिकल फॉर्मेट में, तो हमारा एक सेंटेंस बनता है। अल्फाबेट मिलाने पे वर्ड्स बनता है और मल्टीपल वर्ड्स मिलाने पे एक सेंटेंस बनता है। वी लर्न इंग्लिश फ्रॉम इंग्लिश फिलॉसफी। इस सेंटेंस में कई सारे वर्ड्स हैं, जैसे वी लर्न इंग्लिश फ्रॉम इंग्लिश फिलॉसफी, और इसको हमने ग्रामेटिकली रीअरेंज किया है जिससे ये एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने, जिसका कोई मतलब बने। तो वी लर्न इंग्लिश फ्रॉम इंग्लिश फिलॉसफी। अब आपने देखा कि अल्फाबेट मिलाने से क्या बना? वर्ड, और वर्ड्स को मिलाने से क्या बना? सेंटेंस। तो ये हमारे तीन कंपोनेंट्स हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। इस सेंटेंस को बनाने के लिए हमें मल्टीपल वर्ड्स की जरूरत होती है। नेक्स्ट कंपोनेंट है वो है हमारा पैराग्राफ। नेक्स्ट कंपोनेंट क्या है हमारा? पैराग्राफ। जब भी हम इंग्लिश फर्दर पढ़ते हैं, कोई स्टोरी पढ़ते हैं, कोई लैंग्वेज पढ़ते हैं, तो इन सब तीनों कंपोनेंट्स के बाद हमारा आता है पैराग्राफ। पैराग्राफ में क्या होता है कि जब हम कुछ किसी चीज के बारे में बताते हैं, एक से मल्टीपल सेंटेंस होते हैं, तो इन सेंटेंसों में अगर आपने कोई लेसन पढ़ा तो उसमें एक सेंटेंस, दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस है, उसके बाद फुल स्टॉप एंड नेक्स्ट में, फिर यहां से नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट हो जाता है। कई सारे सेंटेंसेस को जब हम मिलाते हैं तो एक पैराग्राफ बनता है। उस पैराग्राफ का एक मीनिंग होता है कि इस पैराग्राफ का मोटिव क्या है, किस चीज के बारे में एक्सप्लेन किया गया है। फिर उसके बाद जब उस पैराग्राफ में उस एक्सप्लेनेशन का एंड हो जाता है, देन हम एक नया पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं। नया पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए शुरू में हमें कैपिटल वर्ड का यूज करना होता है, सेंटेंस के स्टार्ट में कैपिटल वर्ड का यूज करना होता है, लास्ट में फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क, इन सब का यूज किया जाता है। तो मल्टीपल सेंटेंस को मिलाने के बाद क्या बनता है हमारा? पैराग्राफ। अल्फाबेट को मिलाने पे वर्ड्स, वर्ड्स को मिलाने पे सेंटेंसेस, सेंटेंसेस को मिलाने पे पैराग्राफ, एंड पैराग्राफ को मिलाने के बाद क्या बनेगा? पैराग्राफ को मिलाने के बाद बनेगा हमारा स्टोरी। पैराग्राफ को बनाने के बाद क्या बनेगा हमारा? स्टोरी। जब हम अपनी इंग्लिश लिटरेचर की बुक पढ़ते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि एक लेसन होता है, उसके बाद दूसरा लेसन होता है, फिर तीसरा लेसन होता है। तो जो हमारा पहला लेसन होता है उसको हम कहते हैं स्टोरी। उसके अंदर बेसिक एलिमेंट ए, द सेकेंड एलिमेंट्स वर्ड्स, थर्ड एलिमेंट सेंटेंसेस, पैराग्राफ। उस स्टोरी में मल्टीपल पैराग्राफ होते हैं और उन पैराग्राफ्स को मिला के हमारा एक स्टोरी बनता है। तो ये हमारे 5 एलिमेंट, 5 कंपोनेंट्स जो इंग्लिश लैंग्वेज में मेन होते हैं, और मल्टीपल स्टोरीज मिला के हमारी एक इंग्लिश लैंग्वेज बनती है। तो ये हमारे 5 एलिमेंट्स हैं, 5 कंपोनेंट्स हैं कंपोनेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, जिनको हमें समझने और पढ़ने की जरूरत है कि कंपोनेंट्स में अल्फाबेट क्या होते हैं, वर्ड्स क्या होते हैं, सेंटेंसेस क्या होते हैं, पैराग्राफ क्या होते हैं और स्टोरी क्या होता है। इन सब को मिला के हमारा एक इंग्लिश लैंग्वेज बनता है, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत रिनोन्ड लैंग्वेज है, इंटरनेशनल लैंग्वेज है, जिसे हमें पढ़ने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। आज के डेट में सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज है
आप कहीं भी जाइएगा, आपको कम्युनिकेशन के लिए आपको इंग्लिश यूज करना होगा। आप ना फ्रेंच की भाषा जान सकते हैं, ना फ्रेंच आपकी हिंदी जान सकते हैं, लेकिन बट अगर आप दोनों को इंग्लिश आती है तो आप दोनों कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को पढ़ें, समझें। हमारी वेबसाइट पे भी आर्टिकल है, वेबसाइट को पढ़ें। इस वीडियो को देखने के बाद, पूरा वीडियो देखने के बाद उस आर्टिकल को भी पढ़ें। आपकी रीडिंग कैपेबिलिटी भी अच्छी होगी। वहाँ ऑनलाइन टेस्ट भी है, आप उसको भी अटेम्प्ट करें। और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।